अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लाइट डिपेंडेंट इंडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ नॉन साइक्लिक साइक्लिक के बीच में बेसिक डिफरेंस का बताया था। सो इस लेक्चर में मैं बेसिकली डिटेल में बताने वाली हूँ कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है, नॉन साइक्लिक का पूरा प्रोसेस, फिर साइक्लिक का पूरा प्रोसेस, फिर उनकी कंडीशन, क्योंकि कंडीशन पे बेस करता है कब साइक्लिक होना है, कब नॉन साइक्लिक होना है। ठीक है, सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है एंड किया था। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जबकि इस मैकेनिज़्म को कहते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हो रही होती है, जिस वजह से फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। उस मैकेनिज़्म का होता है, मैकेनिज़्म का नाम जो है वो है केमोस्मोसिस। दे आर टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो टाइप्स। अब पता नहीं मुझसे बोला भी सही नहीं जा रहा क्योंकि मेरी हलक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। सॉरी। टू टाइप्स है फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, फर्स्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैं फ़र्स्ट वीडियो में इसकी दे चुकी हूँ। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि वीडियो देख ली होगी आपने, क्योंकि इस तरह से हर वीडियो में एक्सप्लेन करना है कि एक बात को। ठीक है, इस वजह से मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट देख रहे हैं काइंडली तरतीब से वीडियो देखें। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इट इज़ प्रीडोमिनेट पाथवे। ठीक है, ये क्या है? प्रीडोमिनेट पाथवे है ऑफ लाइट डायरेक्शन का इन हायर प्लांट्स में। ठीक है, डेट अकर इन रूटीन। तो ये आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर ले। ये आता है कि प्रीडोमिनेट पाथवे कौन सा होता है। तो प्रीडोमिनेट पाथवे जो है वो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जो कि लाइट डायरेक्शन का होता है, जो कि हायर प्लांट्स में होता है। और ये रूटीन में एक रूटीन के इन डेट अकर इन रूटीन, जो कि एक रूटीन में जो है क्या होता है, अकर होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस बहुत फोटो सिस्टम, और इस प्रोसेस में जो होता है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस में बहुत फोटो सिस्टम मैंने बताया था, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम जो है आर यूटिलाइज हो रहे होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर इन्वॉल्व। और कितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व हो रही होती है? 2। तो इसको मैं स्टार कर रही हूँ बिकॉज ये मैंने देखा था, इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको बहुत नॉर्मल लाइन लग रही है, लेकिन आप इसको पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब एमसीक्यूज़ आएगा तो आप हक्का बक्का हो जाएंगे। तो इस वजह से पता है, इस लेक्चर का ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। काश मुझे अपने वक्त में ऐसा चैनल मिल जाता, लेकिन मुझे नहीं मिला। इस वजह से मुझे इस बात का अंदाज़ा है, इस वजह से मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं कहाँ पे थी? मैंने कहा कि इस नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम में दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दोनों ही सिस्टम जो है यूटिलाइज हो रहे होते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर इन्वॉल्व। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि दोनों सिस्टम यूटिलाइज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जाहिर से भाई दोनों यूटिलाइज होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी ना। ठीक है, व्हेन फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब लाइट। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, जब फोटो सिस्टम 2 आता है ना, पहले मैंने ये फोटो सिस्टम के लेक्चर में काफ़ी डिटेल में ये बात बता चुकी हूँ। तो वो बच्चे हैं जो कि फर्स्ट लेक्चर यही देख रहे होंगे, तो उनको प्रॉब्लम होगी, वो यही सोच रहे होंगे कि भाई फोटो सिस्टम 2 पहले क्यों आ गया। मैंने इसका भी रीज़न बताया था, सब कुछ बताया हुआ है। सो सीक्वेंस से देखें लेक्चर। जब फोटो सिस्टम 2 में पता अब है कि पहले फोटो सिस्टम 2 होता है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को। इट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है, जब लाइट स्ट्राइक करती है फोटो सिस्टम पे, ठीक है, फोटोन स्ट्राइक करते हैं तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, वहाँ से स्केप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इट्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर फ्लोइंग, जब आफ्टर फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर ट्रांसफर टू फोटो सिस्टम 1। क्या होता है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 ने जो एब्जॉर्ब की होती है लाइट, फिर उसके जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज हो जाते हैं, मतलब फोटो सिस्टम 2 जो है क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, फोटोन के स्ट्राइक करने से। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए जो है कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? फोटो सिस्टम 1 में। ठीक है, सिमिलरली द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन विच आर लिबरेटेड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1। इसी तरह जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 से लिबरेट हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट जो है अगर फोटो सिस्टम 2 पे पड़ रही है तो फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ रही है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 पे जब लाइट पड़ती है तो फिर उसके भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है लिबरेट होते हैं फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 से, और फाइनली वो एक्सेप्टेड होते हैं। कौन एक्सेप्ट करता है फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन? NADP+। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले
कि फ़ोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ़ोटो सिस्टम 1 रिसीव करता है, लेकिन फ़ोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं वो फ़ोटो सिस्टम वो NADP रिसीव करता है। तो ये भी MCQs आ जाता है कि फ़ोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन एक्सेप्ट करता है, वो NADP पॉजिटिव फाइनली एक्सेप्टेड, मीन जो फाइनली एक्सेप्ट करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते होते फाइनली ये एक्सेप्ट करता है NADP पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी आ सकते हैं फ़ोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो फ़ोटो सिस्टम 1। तो ये MCQ आ चुके हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये आपने देखा कि पहले फ़ोटो सिस्टम 1 आता है, ठीक है, फ़ोटो सिस्टम 2 जो है ना, सॉरी फ़ोटो सिस्टम 2 आता है, फ़ोटो सिस्टम 2 से में फ़ोटोन जो है लाइट एनर्जी पड़ी, वहाँ पे फ़ोटोन स्ट्राइक हुए फ़ोटो सिस्टम 2 पे, फ़ोटो सिस्टम 2 से फिर क्या हुए, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, फिर वो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते होते फ़ोटो सिस्टम 1 में गए, फ़ोटो सिस्टम 1 ने रिसीव किए, फिर फ़ोटो सिस्टम 1 पे ऑलरेडी लाइट जो है पड़ रही थी, उसने ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए थे, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ चुका था, लेकिन वो जो फ़ोटो सिस्टम 2 से आ रहे थे ना, उसने उसको दोबारा से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और इस तरह से फ़ोटो सिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए थे वो फाइनली एक्सेप्ट होते हैं NADP पॉजिटिव। इसी वजह से देखें, अब ये दोबारा से, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि फ़ोटो सिस्टम 2 के पास वापस आ गई फ़ोटो सिस्टम 1, ऐसी कोई बात हुई यहाँ पे नहीं। तो इसका मतलब ये एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। तो द इवेंट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होती है, ठीक है। बट हेयर दे आर डिस्कस इन स्टेप फॉर कन्वेंस, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी आ सकता है कि कौन कंटिन्यूस हो, तो कौन सा प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, ना साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक, ये भी MCQs है। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है अपने वर्ड्स में किस तरह से होती है, इस वजह से मैं इसको जस्ट रीड आउट करूँगी। व्हेन जस्ट 2 फोटोन, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं, अब सिर्फ लाइट एनर्जी में 2 फोटोन तो नहीं होते हैं ना। फोटोन क्या होता है ये तो आपको पता होगा, फोटोन इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट हम कहते हैं ना कि लाइट इज़ पार्टिकल ऑफ नेचर है, तो फोटोन इज़ अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि जब 2 फोटोन, हम सपोज कर लेते हैं कि 2 फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं ना एंटीना कॉम्प्लेक्स पर। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ फोटो सिस्टम में, ठीक है। फोटो सिस्टम का जो पार्ट होता है, पेरिफेरल पार्ट जो होता है, उसे एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 जब 2 फोटोन स्ट्राइक करते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के फोटो सिस्टम 2 पे, तो क्या होता है, द 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम एक्साइटेड हो जाते हैं, बिगन टू मूव अलोंग दी एटम्स ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। फिर वो क्या करते हैं, शुरू करते हैं मूव करना अलोंग दी एटम्स ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स के साथ, ठीक है, विद इन दी फोटो सिस्टम, जो फोटो सिस्टम में मौजूद होते हैं उसके साथ वो आगे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, द एब्जॉर्ब एनर्जी रीचेज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2। अल्टीमेटली क्या होता है, जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है ना वो पहुंच जाती है रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर मीन P680 पे पहुंच जाती है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है P680 एंड कॉजेज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बी एक्साइटेड। फिर क्या करती है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया है कि 2 फोटोन पड़े एंटीना कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम 2 डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर पे नहीं पड़े, ये बात याद रखेगा। एंटीना कॉम्प्लेक्स के फोटो सिस्टम 2 पे पड़े, तो ये बात भी याद रखेगा, क्योंकि MCQs में आपको परेशान करने के लिए पूछा जा सकता है कि 2 फोटोन किस पे पड़ते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स पे, नॉट रिएक्शन सेंटर, डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पड़ते, ठीक है। कि 2 फोटोन जो है पड़े एंटीना कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम 2 पे, और फिर क्या हुआ कि द 2 इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, ठीक है। बिगन टू मूव अलोंग दी एटम्स ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। फिर क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी, ठीक है, वो होते हैं। फिर वो जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे होते हैं ना उनके साथ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो अल्टीमेटली जो है रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जाते हैं, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये कैप्चर्ड हो जाते हैं बाय दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फोटो सिस्टम 2 का याद रखना है कि कौन होता है, ठीक है। एंड लीव 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड्स। अच्छा, तो मैंने ये बताया कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकले थे 2 फोटो सिस्टम 2 से, वो एब्जॉर्ब हो गए कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फोटो सिस्टम 2 का है, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन होल्स हो गए कहाँ पे, फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 2 में जो
दो इलेक्ट्रॉन होल्स आ गए, मीन वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पीछे होल्स रह गए, जैसे हम इलेक्ट्रॉन होल्स कह रहे हैं। बिहाइंड मेकिंग क्लोरोफिल ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने क्या बना दिया, क्लोरोफिल ए को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दिया। यहाँ पे क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्लोरोफिल ए की क्यों बात हो रही है, तो जो पहले बच्चे हैं जो कि रेगुलरली बेसिस पे के लेक्चर देखते हैं उनको पता होगा, बिकॉज कि दीना मैम ने बताया था कि फोटो सिस्टम क्योंकि रिएक्शन सेंटर में जो है क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्लोरोफिल ए की बात की जा रही है कि इस वजह से फिर क्लोरोफिल ए क्या हो जाता है, ऐसी बात है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। जाहिर सी बात है, अब ये फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल ए है अब वो भूखा हो गया है ना, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, अब वो भूखा है। अब वो क्या करेगा, दूसरे से छीनने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे से लेने की कोशिश करेगा और ख़ुद को जो है दोबारा से पहले जैसे करने की कोशिश करेगा। तो खुद दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश मीन अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और दूसरे को क्या करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, इस वजह से वो दूसरे दोबारा से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को रिड्यूस कर दे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। सो वो खुद क्लोरोफिल ए जो है ऑक्सीडाइज हो गया है, इसी वजह से इसे कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन ये आगे जाके किसी को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है खुद को रिड्यूस करने के लिए। तो ये काफ़ी मैंने आसान अल्फाज में बताया है, ठीक है। जबकि बच्चों को क्लासरूम में ये समझते समझते बच्चे सर पीटना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात भी आ जाती है। लेकिन मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं ख़ुद भी हैरान हूँ, काश मैं अपने आप को भी इस तरह से पहले एक्सप्लेन कर पाती। मुझे भी ऐसा नहीं कि मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई भी नहीं मिला इस तरह से पढ़ाने वाला, मैं अपने आप को समझा देती। लेकिन जिस तरह से मैं समझाती हूँ तो मेरी दिन ब दिन जो है ख़ुद की नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा होता रहता है। तो मैंने जिस तरह से आपको समझाया, मैंने अपने वक्त में अपने आप को ऐसा नहीं समझाया था अपनी फ्रेंड्स को। वो कहते हैं ना कि आप ज़्यादा समझाने से आप मतलब ज़्यादा और डिटेल में इंटर होते रहते हैं ना। तो ये काफ़ी अच्छा मैंने समझाया है और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रही होंगी ना, उनको काफ़ी गुस्सा आया होगा कि यार इतना अच्छा कि इसमें केमिस्ट्री की टर्म्स भी आ जाती है, तो मैंने वो भी समझा दिया आपको। अच्छा, अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए, क्योंकि 12 मिनट से ऊपर हो गई है वीडियो। सो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट बी है। पार्ट सी में हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और फिर आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।